दोस्तों, आज की यह खबर कोई आम खबर नहीं है। यह वह क्षण है जब दुनिया की दशकों पुरानी ताकत की धुरी चुपचाप खिसक रही है। यह वह पल है जब वैश्विक सत्ता का संतुलन दरक रहा है और उसी दरार से एक नई शक्ति उभरती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसी शक्ति जिसका नाम है भारत। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह ना कोई अफवाह है और ना ही कोई काल्पनिक कहानी। यह वह घटनाक्रम है जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है, ब्रसेल्स को बेचैन कर दिया है और पूरी वैश्विक राजनीति को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे लौटना अब आसान नहीं है। जरा सोचिए, जिस भारत को कुछ साल पहले तक तीसरी दुनिया का देश कहकर हल्के में लिया जाता था, आज वही भारत नाटो की राजनीति के केंद्र में चर्चा का विषय बन चुका है। आज वही भारत अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक चिंता बन गया है। और यही वजह है कि यह कहानी आपको आखिर तक सुननी ही पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरे गर्व से लिखिए, भारत माता की जय। क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं, अभी हर भारतीय का सीना चौड़ा कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति के मंच पर दमदार वापसी की। उनके लौटते ही दुनिया ने मान लिया था कि अमेरिका फिर से वही पुराना रवैया अपनाएगा, दबाव, धमकी, टैरिफ और दादागिरी। लेकिन किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि ट्रंप की यही नीतियां एक दिन अमेरिका के अपने ही बनाए संगठन नाटो को उससे दूर कर देंगी। जिस नाटो को अमेरिका अपनी सुरक्षा ढाल मानता था, वही ढाल धीरे धीरे भारत की ओर झुकने लगी। यूरोप के भीतर हलचल तेज हो गई। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या अमेरिका अब भी भरोसेमंद साथी है या सिर्फ अपने फायदे का खिलाड़ी बन चुका है। ग्रीनलैंड का मुद्दा उस चिंगारी की तरह था जिसने इस पूरे बारूद को आग में बदल दिया। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह की भाषा और नीति अपनाई, उसने केवल डेनमार्क को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को झकझोर दिया। यूरोप को यह एहसास हो गया कि अमेरिका अब सहयोगी से ज्यादा एक संभावित खतरा बनता जा रहा है। और यहीं से भारत की एंट्री होती है इस वैश्विक शतरंज पर। भारत, जो अब तक संतुलन की राजनीति करता आया था, अचानक सबसे भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभरने लगा। यूरोप को एक ऐसी शक्ति चाहिए थी जो न अमेरिका की कठपुतली हो, न रूस या चीन की परछाई। और वह शक्ति सिर्फ भारत हो सकता था। भारत के पास न तो साम्राज्यवादी इतिहास है और न ही जबरन अपनी शर्तें थोपने की नीति। भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है और यही सोच यूरोप को भारत की ओर खींच लाई। नाटो के अंदर बंद कमरों में भारत को लेकर बातचीत तेज हो गई। फाइलें खुलने लगीं, प्रस्ताव रखे जाने लगे और धीरे धीरे यह चर्चा सार्वजनिक होने लगी कि भारत को नाटो में सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका दी जानी चाहिए। यह वही क्षण था जब वॉशिंगटन में खतरे की घंटियां बजने लगीं, क्योंकि अगर भारत नाटो के केंद्र में आता है तो अमेरिका का एकतरफा वर्चस्व खत्म हो जाता है। और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा डराने लगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इसी दौरान ब्रिक्स की ताकत भी तेजी से बढ़ रही थी। भारत की अगुवाई में ब्रिक्स ने दुनिया को दिखा दिया कि डॉलर के बिना भी वैश्विक व्यापार संभव है। यूपीआई, लोकल करेंसी ट्रेड और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों ने अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को सीधी चुनौती दे दी। यूरोप यह सब देख रहा था, समझ रहा था और भीतर ही भीतर डर भी रहा था, क्योंकि अगर अमेरिका कल को यूरोप पर भी प्रतिबंध थोप देता तो उनके पास कोई ठोस बैकअप नहीं होता। यही डर यूरोप को भारत के और करीब ले आया। अब नाटो के भीतर यह आवाज उठने लगी कि भारत को केवल साझेदार नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बनाया जाए। और यहीं से नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ। यह पहली बार था जब अमेरिका के अलावा किसी और देश को केंद्र में लाने की बात हो रही थी। और वह देश था भारत। अमेरिका के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था, लेकिन यूरोप के लिए यह अस्तित्व का सवाल बन चुका था। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने यूरोप को अकेला कर दिया था और इस अकेलेपन से निकलने का रास्ता भारत था। इसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन खुलकर सामने आते हैं। वह दुनिया के सामने यह स्वीकार करते हैं कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन का स्तंभ बन चुका है। यह बयान सिर्फ कूटनीतिक शब्द नहीं था, बल्कि अमेरिका को दिया गया सीधा संदेश था कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। मैक्रोन के इस रुख ने जर्मनी और इटली को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल उठने लगे कि नाटो का भविष्य अमेरिका के हाथों में ज्यादा सुरक्षित है
या भारत के संतुलित नेतृत्व में? इसी बीच ग्रीनलैंड का मुद्दा और गंभीर हो गया। डेनमार्क ने साफ कर दिया कि वह अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे अमेरिका के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। यह वही मोड़ था जहां नाटो के भीतर भारत को लेकर आवाज और तेज हो गई, क्योंकि भारत ही वह शक्ति था जो इस टकराव को युद्ध में बदलने से रोक सकता था। भारत की संतुलित कूटनीति, अमेरिका और रूस दोनों से संवाद की क्षमता और ग्लोबल साउथ में उसका भरोसा, इन सब ने भारत को एक अनोखी स्थिति में ला खड़ा किया। अब कहानी और गहरी हो जाती है जब रूस भी इस समीकरण में प्रवेश करता है। रूस, जिसे अब तक यूरोप का दुश्मन माना जाता था, भारत के जरिए संवाद की संभावना देखने लगता है। रूस भी समझ चुका था कि भारत के बिना कोई नई वैश्विक व्यवस्था टिक नहीं सकती, और यहीं से अमेरिका पूरी तरह असहज हो जाता है, क्योंकि अब मामला सिर्फ नाटो या ब्रिक्स का नहीं रहा था। दोनों के बीच एक पुल बनने लगा था, और उस पुल का नाम था भारत। यह वही स्थिति थी जिससे अमेरिका दशकों से डरता आया है कि कहीं दुनिया उसके बिना भी चलने न लगे, और अब वही होता दिखाई दे रहा था। भारत के नेतृत्व में वैकल्पिक बैंकिंग सिस्टम, लोकल करेंसी ट्रेड और तकनीकी सहयोग अमेरिका की प्रतिबंध नीति को कमजोर कर रहे थे। यूरोप यह समझ चुका था और धीरे धीरे भारत के साथ खड़ा हो चुका था। अब कहानी अपने निर्णायक चरण में पहुंचती है। दुनिया यह मानने लगी है कि अगर किसी के हैविंग के हाथ में वैश्विक संतुलन सौंपा जाना चाहिए तो वह भारत है, क्योंकि भारत ने कभी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया, न किसी को धमकाया, न किसी की जमीन पर कब्जा किया, और न ही किसी देश की संप्रभुता पर सवाल उठाया। यही वजह है कि नाटो के भीतर भारत को विशेष दर्जा देने की बात अब सिर्फ चर्चा नहीं की शीलन बरखद है, बल्कि ठोस रणनीति बन चुकी है। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। उसका अपना बनाया संगठन अब उससे दूरी बना रहा है। ट्रंप का अमेरिका खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है, और दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है। यह युग शक्ति के संतुलन का है, संवाद का है और सम्मान का है, और इस युग के केंद्र में भारत खड़ा है। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह इतिहास है जो आपकी आंखों के सामने लिखा जा रहा है, और इस इतिहास का हिस्सा होना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अगर आपको भी लगता है कि भारत इस भूमिका के लिए पूरी तरह तैयार है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखिए।